मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई आरोप लगाए। आरोपों पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार और नेता प्रतिपक्ष देश के राहुल गांधी, दोनों नेता प्रतिपक्षों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा न करें। बीजेपी के नेता भी चुनाव में हारे, लेकिन मेरा ये भी कांग्रेसी नेताओं से पूछना है कि कई कांग्रेसी नेता 700 वोट से, 400 वोट से, 1300 वोट से, 2700 वोट से, 200 वोट से, 3000 वोट से जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उन कांग्रेसी नेताओं ने वोट चोरी की है? क्या कांग्रेस भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास पैदा न करे? सच में अगर वोट चोरी हुई थी तो इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वह देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वह भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था। वह न्यायपालिका का सबसे बड़ा उल्लंघन था और अपमान था। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए कांग्रेस ये पाप बार बार कर रही है। मेरा राहुल गांधी से ये कहना है कि राहुल गांधी, इतने मत पागल बनो कि आप इस डर के कारण कि कांग्रेस में विरोध ना हो जाए। कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे कि राहुल गांधी, अब माफ करो, नेता प्रतिपक्ष पद से हट जाओ और कांग्रेस को बचाने दो। वोट चोरी का इल्जाम लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई। 27 सीटों की बात कही उन्होंने कि 27 सीटों पे वोट चोरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार जी और नेता प्रतिपक्ष देश के श्रीमान राहुल गांधी जी, दोनों नेता प्रतिपक्षों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा न करें। कांग्रेस के नेता जहां 1000, 2000, 2500, 3000 से हार गए तो वो कह रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी हो गया। लेकिन मेरा ये भी कांग्रेसी नेताओं से पूछना है कि कई कांग्रेसी नेता 700 वोट से, 400 वोट से, 1300 वोट से, 2700 वोट से, 200 वोट से, 3000 वोट से जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उन कांग्रेसी नेताओं ने वोट चोरी की है क्या? अगर नहीं की तो श्रीमान जरा भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के प्रति जनता का अविश्वास पैदा न करें। सच में अगर वोट चोरी हुई थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वो देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था। वो न्यायपालिका का सबसे बड़ा उल्लंघन था और अपमान था। इसलिए कांग्रेस ये पाप बार बार कर रही है। मेरा राहुल गांधी जी से ये कहना है कि राहुल गांधी जी, हार के भय से इतने मत पगलाओ, इतने मत खिसियाओ कि आप इस डर के कारण कि कल कांग्रेस में विद्रोह ना हो जाए, हम बिहार हार जाएं, हम यूपी हार जाएं, हम अन्य प्रदेशों में हार जाएं और हार के जब परिणाम आए तो जनता ऐसा नहीं कि हमसे मांग करने लगे और कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे कि राहुल गांधी अब माफ करो, नेता प्रतिपक्ष पद से हट जाओ और कांग्रेस को बचने दो। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके अगर यही आचरण व्यवहार रहे तो बची खुची कांग्रेस भी अपने आप चोरी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में जो समझदार लोग होंगे वो आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। वो कांग्रेस को छोड़ जाएंगे और वो वहां चले जाएंगे जहां लोकतंत्र को सम्मान मिले, जहां मतदाता के मत की पहचान और कीमत को स्वीकार किया जाए, या मत देने वाले का पर अविश्वास नहीं बल्कि उससे मत पर विश्वास और भरोसा किया जाए। जो परिणाम आए उसे मतदाता का परिणाम मानकर उसका आदर किया जाए। आपका व्यवहार ये खिस्यानी बिल्ली की तरह है। आपका व्यवहार ये पागलपंथी का व्यवहार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वोट चोरी हो कि नहीं हो, पर कांग्रेस चोरी जरूर होने वाली है। उमंग सिंह ने ये आदेश जारी किया कि नहीं डाली किसी जाए। भी नेता को कुछ नहीं मालूम। जब वोटर लिस्ट घर घर जाकर नाम भराए जाते हैं, मतदाता सूची में साल में 2 बार कार्यक्रम होते हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने और नाम कटवाने के। कोई नेता जाता है क्या? जो मतदाता बेचारा खुद जाता है, खुद नाम जुड़वाता है, खुद कटवाता है। और अब इतने क्यों चिल्ला रहे? जब आधार से वोट जोड़ने का नाम आया तो सब कपड़े फाड़ने लगे। भारत सरकार, निर्वाचन आयोग ने तो आदेश दिए ना कि सब मतदाता आधार से लिंक करो। आधार से लिंक करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपका वोट डाले। तब आप कहोगे कि बुर्का नहीं हटाएंगे वोट देने वाले को, तब महिला की पहचान नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए लोकतंत्र को परिभाषित करने के अलग अलग तरीके मत ढूंढो। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो दिए हैं उनका मेहरबानी करके पालन करो। और इसलिए पगलाओ मत, पगलाओ मत।
वोट चोरी नहीं हुआ। जहां कांग्रेस 700 से लेकर 2000 और 2500 के बीच में जीती है, वहां उन कांग्रेसियों से पूछो उनने वोट चोरी किया था क्या, और उनने वोट चोरी नहीं किया तो कोई वोट चोरी नहीं करता। चोरी तो कांग्रेस करती आई है, चोरी और सीनाजोरी ये कांग्रेस का धंधा है, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग का नहीं। उमंग